Assalamualaikum dear viewers and listeners, welcome to our short moral story series। इस सीरीज में हम आपके लिए लाए हैं बहुत सारे दिलचस्प और सबक आमूज कहानियाँ। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि इस सीरीज में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप बहुत एंजॉय करेंगे। तो चलते हैं कहानियों की दुनिया की तरफ। आज की कहानी है एक कबूतर और एक कबूतरी की। एक कबूतर और कबूतरी रहती थी किसी जंगल में एक दरख्त के ऊपर। वो दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। कुछ दिन पहले मादा ने अंडे दिए थे और अब वो उन पर बैठी हुई थी, क्योंकि चंद दिन तक इनमें से बच्चे निकलने वाले थे। जैसे जैसे अंडों से बच्चे निकलने का वक्त करीब आ रहा था, मादा को ये फिक्र खाई जा रही थी कि बच्चों की हिफाजत हम कैसे करेंगे। इसे बार बार ख्याल आता था कि उन्हें कुछ दोस्त बना लेनी चाहिए, ताकि मुसीबत और मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद कर सकें। शाम को जैसे ही नर घोंसले में वापस लौटा तो मादा ने अपने ख्यालात का इजहार इसके सामने भी कर दिया। बिलाखिर ये बात तय हो गई कि इन्हें कुछ दोस्त बना लेने चाहिए। अगले ही दिन कबूतर जंगल के दूसरे हिस्से की तरफ चल पड़ा। रास्ते में इसे कुआं नजर आया तो वो कुएं की मुंडेर पर जा बैठा। कुएं के अंदर उसे सांप नजर आया तो कबूतर ने उससे बात की और दोस्ती की पेशकश कर डाली। सांप फौरन ही मान गया और उसने कबूतर से अहद कर लिया कि मुश्किल वक्त में वो एक दूसरे की मदद करेंगे, चाहे जान ही क्यों न देनी पड़े। कबूतर ने भी हामी भर ली और आगे चल पड़ा। वो उड़ता हुआ जा रहा था कि उसे एक दरख्त पर एक उकाब बैठा हुआ नजर आ गया। वो जल्दी से उसके पास उड़कर पहुंचा और उसे सारी बात बताकर दोस्ती की दरख्वास्त की तो वो भी फौरन मान गया और साथ ही कहा कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त उल्लू भी है, तुम मुझसे भी दोस्ती कर लो। कबूतर ने हामी भरी तो उकाब ने आवाज देकर उल्लू को भी बुला लिया और वो भी कबूतर से दोस्ती करने और एक दूसरे की मदद करने के लिए राजी हो गया। उनके दरमियान मुआहिदा हुआ कि मुसीबत में वो एक दूसरे की मदद करेंगे। थोड़ी देर में उकाब कबूतर के लिए दाने लेने गया, जिन्हें कबूतर ने शुक्रिया कहकर खा लिया और उनसे इजाजत लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो गया। वो जैसे ही घर पहुंचा तो कबूतरी बड़ी बेताबी से उसका इंतजार कर रही थी। वो पूछने लगी दोस्त बने या नहीं। कबूतर ने उसे सारी तफसील सुनाई तो वो बेहद खुश हुई। चंद दिन तो उनकी खामोशी से गुजर गए। फिर एक दिन शाम के वक्त एक शिकारी जंगल में आया। वो सारा दिन शिकार करके थका हुआ था, लेकिन कोई शिकार उसके हाथ नहीं लगा था। जिस दरख्त पर नर और मादा कबूतर जो है उनका घोंसला था, वो उसी दरख्त के नीचे सस्ताने की गर्ज से लेट गया। अचानक उसकी नजर दरख्त पर मौजूद कबूतरों के घोंसले पर पड़ी तो उसे उम्मीद की किरण नजर आई। वो सोचने लगा कि शायद उस घोंसले में बच्चे हों जिन्हें वो शिकार कर सके। चूंकि उस वक्त अंधेरा फैल रहा था, इसलिए शिकारी ने दरख्त के नीचे आग जलाई और उसकी रोशनी में दरख्त पर चढ़ने लगा। इधर घोंसले में कबूतर और कबूतरी परेशान हो गए कि अगर खुदा न ख्वास्ता शिकारी उनके घोंसले तक पहुंच गया तो अपनी जान तो बचा लेंगे, लेकिन उनके बच्चों का क्या होगा जिन्हें अंडों से निकले अभी कुछ ही दिन हुए थे। अचानक कबूतर को अपने दोस्तों का ख्याल आया। वो तेजी से उड़ता हुआ उकाब को लेकर आया। शिकारी अभी घोंसले के करीब नहीं पहुंचा था। कबूतर और उकाब ने साथ मिलकर करीब ही मौजूद दरिया से अपनी चोंच में पानी भर करके आग को बुझा दिया। जैसे ही आग बुझी, शिकारी नीचे उतर आया और दोबारा आग जलाने लगा। दूसरी मर्तबा आग जलाकर दरख्त पर चढ़ा तो उन्होंने दोबारा आग बुझा दी। शिकारी झुंझला कर नीचे उतर आया। वो पहले भी बहुत थका हुआ था, इसलिए उसने सोचा क्यों ना रात आराम कर लूं और सुबह का उजाला फैलते ही दरख्त पर चढ़कर खाने का इंतजाम करूं। ये सोचकर वो आराम से सो गया। इधर कबूतर ने शिकारी के इरादे भांप लिए थे। उसने पहले उकाब का शुक्रिया अदा करके उसे रुखसत किया और फिर तेजी से उड़ता हुआ सांप के पास पहुंच गया। उसे सारी सूरत हाल बताई और मदद तलब की। सांप कबूतर को तसल्ली देते हुए बोला, तुम बेफिक्र होकर मेरे साथ चलो। कबूतर सांप को इस दरख्त के पास लेकर आया जिस पर उसका घोंसला था। सांप ने कबूतर को घोंसले में जाकर आराम से सो जाने को कहा। कबूतर बेफिक्र होकर घोंसले में चला गया तो सांप ने दरख्त पर चढ़कर खुद को एक तिनके के गिर्द लपेट लिया और सुबह होने का इंतजार करने लगा। सुबह कबूतर और कबूतरी की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि शिकारी अभी नहीं जागा था। शिकारी की आंख खुली तो वो अंगड़ाई लेने के बाद दरख्त के ऊपर चढ़ने लगा। अभी वो थोड़ा ही ऊपर चढ़ा था कि उसने देखा एक बहुत बड़ा सांप दरख्त के तने से लटका हुआ है। सांप को देखकर शिकारी हवास भागता हो गया और इससे पहले कि सांप उसे डसता हुआ डर के मारे नीचे आ गिरा और दुम दबाकर जंगल से भाग गया। कबूतर और कबूतरी ये सारा मंजर देख रहे थे। शिकारी के जाने के बाद उन्होंने सुख का सांस लिया और सांप का बेहद शुक्रिया अदा किया।
دوست وہی ہوتا ہے جو مشکل میں کام آئے۔